तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस टू कन्वर्स वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब कोई वैल्यू है या एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, एमकेएस को सीजीएस यूनिट को मैं सीजीएस को एमकेएस यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मेथड है ये। पहले तो सीखते हैं कि मेथड क्या है। सपोज हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है, मतलब है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप यू कैन सी इन स्क्रीन। N1 MLT 111 ABC इक्वल टू N2 MLT 222 और ABC। ठीक है, ये इसको हमने MKS माना है और इसको CGS। ज़रूरी नहीं कि आप रिक्वायरमेंट नहीं है कि CGS इसको ले सकते हैं, MKS इसको भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मेट से चलें वो ज़्यादा बेटर होगा कि फर्स्ट वाले को MKS मान लिया और सेकंड वाले को CGS मान लिया। ठीक है, तो अपने ये क्रिएट कर लिया, मान लिया। सपोज़ ये N1 MKS की कंडीशन में वैल्यू हुई और N2 CGS की। सपोज़ हमको MKS में कन्वर्ट करना है, CGS की वैल्यू दी और MKS में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N1। तो इस वैल्यू को पूरा उठा के नीचे ले जाओ। नीचे ले जाओगे तो M2 ऊपर रहेगा और M1 N1 T1 नीचे रहेगा, तो ये ऊपर। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कैसे बन गया? M2 अपॉन L1 M1 पावर A, L2 अपॉन L1 पावर B, T2 अपॉन T1 पावर C। एक तो या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि N2 है तो 2 ऊपर और ये L11 नीचे। सपोज N2 फाइंड करना है, मतलब MKS को CGS में चेंज करना है, N2 की वैल्यू निकालना है, MKS की CGS में चेंज करना है, तो N2 इक्वल टू N1, तो 1 ऊपर, M1 L1 T1 M2 L2 T2 पावर ABC। ये ABC के डायमेंशन है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना होगा उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ गाड़ी यही अटक जाती है कि डायमेंशन फॉर्मूले पहले से आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप है ना आधे 50% कर पाएंगे, 50% के बाद इसमें रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि ये एक न्यूटन, ये क्वेश्चन है, आप यू कैन सी एग्जांपल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, किसी को भी किसी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, किसी भी आपको पता नहीं है, कोई नया क्वेश्चन आ गया सपोज डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ, जनरल मेथड बता रहा हूँ, जनरल मेथड, जिससे आपका 50% सही हुआ। कोई सी भी वैल्यू किसी भी कन्वर्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की नहीं। ठीक है, सपोज यू डोंट नो कि न्यूटन और डाइन क्या है, आपको नहीं पता, तो एक MKS होगा और एक CGS होगा। लिख दिया MKS CGS लिख दिया। ये N1 N2, N1 के पास MLT 111, तो N2 के साथ MLT 222। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। अब मास की वैल्यू MKS में कितनी होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर मतलब 1 मीटर, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, सेकंड मतलब 1 सेकंड। यहाँ पुटअप कर दो। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो 1 सेंटीमीटर ग्राम 1 ग्राम और 1 सेकंड। सॉरी, यहाँ पर ये C नहीं है, यहाँ पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब ये देखते हैं कि ये न्यूटन और डाइन, ये 1 वैल्यू न्यूटन की दी है, MKS की, और ये नहीं, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, कन्वर्ट करना है CGS में। तो CGS का फॉर्मूला अप्लाई करें। CGS का फॉर्मूला मतलब N2 निकालना है, हमने ये माना है ना, तो N2 का फॉर्मूला लगा दिया। N2 के फॉर्मूले में N1 ये वैल्यू गिवन है N1 की, और 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, पावर ABC ये रहेगी। चलिए, फॉर्मूला लग गया। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगने पुटअप होने के बाद आफ्टर दैट वी हैव टू मतलब पुट द वैल्यू ऑल द M1 M2 L1 L2 और T1 सबकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो M1 की 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं है, 1 सेकंड ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है या ग्राम को किलोग्राम में।
ये इस पर बात आती है। MKS को CGS में चेंज करना है, मतलब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो ऐसे ही रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये यहाँ तक आपका कॉमन क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से बाद आप ABC की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, चाहे तो पहले भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। ABC की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। ABC आप तभी निकाल सकते हैं, यू नो दैट न्यूटन इज अ SI यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। और उसका डायमेंशन फार्मूला MLT माइनस 2, M1 L1T माइनस 2। तो वी हैव टू टेक हेयर द पावर, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने देखो क्या किया, ये जो वैल्यू थी उसको पावर को 1 1 -2 और 10 पावर 3, 1000 था 10 पावर 3, 10 पावर 2 और 1 लिख दिया। और इसको जरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 पावर 5 आ गया। तो N2 इक्वल टू 10 पावर 5, N2 इक्वल टू 10 पावर 5 मतलब N1 अपॉन N2, N1 1 न्यूटन, इसका 10 पावर 5 डाइन। तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन इंटू डाइन में। क्या रिलेशन होता है, कितनी वैल्यू होती है, 10 पावर 5 डाइन। इसका आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इंटरचेंज मतलब कन्वर्ट 1 डाइन इंटू न्यूटन। तो इसमें को CGS को MKS में चेंज करना, हमारा प्रोसेस वही चलेगा। जिसकी N1 की वैल्यू दी है या N2 की वैल्यू दी है, अब इसमें N2 की वैल्यू गिवन है, बाकी सब ऐसे ही। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, चेंज मतलब N1 फाइंड करना है तो N2 उस साइड रहेगा और 2 वाले ऊपर। ठीक है ना, तो ये हमारा ये रहेगा कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, N1 फाइंड करना है तो N2 M2 L2 T2 N1 L1 T1। अब इसमें पूरी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें अब चेंज करना है, ये इतना 50% ये हुआ, अब चेंज करना है। तो किसको किस में चेंज करना है, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, कि N1 इक्वल टू ये 1, क्योंकि N2 की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, 1 डाइन इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, 10 पावर -3 A B C, 10 पावर -2 और 1। अब यहाँ इधर की बात फिर से, बट व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ जो दिया है आपको, MLT -2 ABC इक्वल टू 1 1 -2। ठीक है, 1 1 -2 के बाद ये वैल्यू पुट कर दो। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन दिस इक्वेशन जो N1 है। 10 पावर -3 1, 10 पावर -2 1 और 1 पावर -2। 1 की वैल्यू कुछ भी उसकी कोई मतलब नहीं, 1 ही होती है। ये वो 10 पावर -5। ओके, N1 इक्वल टू -5, N1 इक्वल टू -5, दैट मीन्स ये आ गया N1 इक्वल टू N2 10 पावर -5 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन, मतलब 1 डाइन इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन। ये कन्वर्जन हो गया उसका। तो ऐसे आप करके किसी को भी किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। और हमने एक और एग्जांपल लिया वैल्यू वाला, इसमें 1 और 2 नहीं है इसमें। अब यू नो दैट द वैल्यू ऑफ G इक्वल टू 6.67 10 पावर -8, ये CGS में होती है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर या ग्राम -2। इसकी वैल्यू चेंज करना और MKS में वैल्यू चाहिए, कन्वर्ट दिस G की वैल्यू इन CGS टू MKS। तो ये वैल्यू दी है, ये एक्चुअली में CGS में अपन ने माना था M1 MKS को 1 और CGS को 2, तो ये N2 की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, N2 की। तो फिर से N2 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, N1 को ऐसे छोड़ दिया, बाकी वैल्यू कॉमन जनरल। फिर से फार्मूला लगाया एज इट इज़, N1 N2 और दिस 2 2 2 N2 की वैल्यू पुट कर दी 6.67 10 पावर -8। फिर से बस वो ऊपर दिए, वाह की सारी वैल्यू एज इट इज़। यहाँ के बाद फिर बट का मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ABC। ABC की वैल्यू आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब तक आपको ये फार्मूला डायमेंशन फार्मूला नहीं पता होगा G का। कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला मैंने पहले भी निकाला है, -1 L पावर 3 T -2, मतलब A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 3 एंड C इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जैसे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी N1 इक्वल टू 6.67 10 पावर -8, 10 पावर -3 की पावर -1, 10 पावर -2 की पावर 3 और 1 पावर -2।
सो सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करना माइनस माइनस प्लस हो गया 10 पावर 3, 10 पावर 2 3 6 -6, तो इस -6 -3 हो गया -3, -6 और +3 और 3 हो गया -3 हो गया। तो इसको ज़रा ऐड कर लीजिए, मतलब 8 पावर -3 और 8 पावर -3 हो गया 8 9 10 11, 6.67 10 पावर -11, इट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इन SI सिस्टम। 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इट इज़ द MKS या SI यूनिट ऑफ कैपिटल G। ठीक है, अब ऐसे ही आप कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये जो मैंने दिए हैं यहाँ पर, ये ठीक है, यू कैन सी, आपको दिख रहे होंगे शायद होमवर्क के फॉर्म में, कि कन्वर्ट जी की वैल्यू आप इसका इन्वर्स जो क्वेश्चन दिया इन्वर्स प्रैक्टिस करेंगे और कुछ तो जल्दी आएगा, ऐसा नहीं है कि बोर नहीं होना, प्रैक्टिस जरूर करना है। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करिए इन CGS में, इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं, CGS को MKS में करिए। कन्वर्ट 1 जूल इनटू हाउ मेनी अर्ग में, जूल को अर्ग में चेंज करना है, देन कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं। ठीक है, तो ये अब हो गया अपना एप्लीकेशन ऑफ दी डायमेंशन। ऐसे एक एप्लीकेशन बची है आपकी डेरिवेटिव ड्राइव करना है, वो नेक्स्ट टाइम करना है।